ठीक है भाई। तो ये सॉल्यूशन का रिवीजन है हम लोगों का, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली पेन मांगता है। बहुत इन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीन चैप्टर्स ऐसे ही हैं और बहुत इजी चैप्टर भी है। एक इसका पार्ट है पूरा थ्योरी वाला, दूसरा इसका पूरा पार्ट है न्यूमेरिकल वाला, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ पहले थ्योरी वाला पार्ट तुमसे सुन सान के खत्म कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे, है ना। तो थ्योरी वाला पहले निपटा देते हैं। तो थ्योरी वाले में तुम सबको पता होगा, बस बताते जाना जल्दी जल्दी। सबसे पहले लिक्विड लिक्विड वाला हम लोग पढ़ते हैं, कि जहाँ पे सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। ठीक है। तो तुम सबको पता है इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना होता है रॉल्स लॉ, कि भाई रॉल्स लॉ क्या होता है क्या नहीं, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम ये वाला कर रहे हैं कि रॉल्स लॉ क्या होता है क्या नहीं, किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। देखो, तो अगर मैं रॉल्स लॉ की बात करूं, तो तुम सबको पता है कि भाई जब दो लिक्विड को तुमने मिलाया, तो जो पीटी आया बेटा वो किसके इक्वल आया, पीए प्लस पीबी के इक्वल। तो पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी के इक्वल आता है। अब बेटा ये पीए और पीबी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, जो कि हम इसको कैसे लिखते हैं फर्दर, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और इसको कैसे लिखेंगे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये बेटा हमारा पीटी का फॉर्मूला हो जाता है कि पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। वेयर पी नॉट ए एंड पी नॉट बी क्या हो जाएगा तुम लोगों का, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है। तो इस पे एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, याद रखना इस फॉर्मूले पे। अब इसमें हमने दो केसेस पढ़े थे, क्या क्या जल्दी बोलो। एक हमारा था आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है बोलो, बोल नित्या फटाफट, आइडियल सॉल्यूशन। हाँ, द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ, यानी जो फॉलो करते हैं पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी को। तो जो भी पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी को फॉलो करेंगे, उनको हम बोलेंगे ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन, यानी विच ओबे रॉल्स लॉ। अब सुन क्या क्या याद रखना है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बोल। सही है, यानी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। हाँ भाई दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि दो लिक्विड को जब तुम मिलाओगे, तो ना तो हीट निकल रही है और ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ना तो ठंडा होगा ना गर्म होगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, और वॉल्यूम भी उतना ही रहेगा। यानी अगर किसी पेपर में ऐसे बोला कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 50 ml और 50 ml को मिला के 100 ml मिल रहा है, तो वो कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, आइडियल। देर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम एंड देर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, बहुत बढ़िया, सही बता रही है एकदम। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज और है, वो भी बता दे बस इसका एक बार जल्दी से। ठीक है, जल्दी बता मेरे को, एग्जाम्पल क्या होंगे आइडियल सॉल्यूशंस के। ठीक है, एक हो गया ब्रोमो इथेन हो गया प्लस क्लोरो इथेन। तो ब्रोमो इथेन हो गया, क्लोरो इथेन हो गया, आगे बोल। बेंजीन और टॉलीन हो गया, बहुत बढ़िया। तो एक बेंजीन हो गया और प्लस टॉलीन हो गया। देखो पेपर में एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल दे देता है और पूछता है बताओ कौन सा डेविएशन। और कोई, चल दो अच्छी बातें याद है, पर एक और कोई। ठीक है, तो एक और याद कर ले बेटा, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। तो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन भी इसी के एग्जाम्पल है। तो एन हेक्सेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल में तेरे से बस इतना ही कोई पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर तुम्हें वो भी याद रखना हो बेटा एक्स्ट्रा में, तो याद रखो डेल्टा जी सबके लिए क्या होगा, लेस देन जीरो, और डेल्टा एस सभी के लिए ग्रेटर देन जीरो। ये हर केस के लिए है, चाहे वो आइडियल हो चाहे वो नॉन आइडियल हो। ठीक है, वो दो को भी याद रख सकते हो। जी का मतलब होता है गिव्स फ्री एनर्जी, और एस का मतलब होता है एंट्रोपी चेंज। लिख ले फटाफट जल्दी जल्दी, क्लियर है ना, कर देगी ये पक्का। तो आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों को सभी को याद रखना है।
हाँ आज ही फर्स्ट है, आज ही खत्म भी हो जाएगा। तो हम लोगों को ये याद रखना है, डन। और बार बार अभी से लेके कभी भी बार बार तुम्हें रिवीजन करने का कभी भी मन करे तो इसी क्लास की वीडियो को देख लेना, फटाफट रिवीजन हो जाएगा जल्दी से, है ना, टाइम क्यों वेस्ट करना। चलो, अब हम आते हैं बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम सबको पता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो अभी बोल देगी एक लाइन में क्या होगा तन्वी, विच डू नॉट रॉल्स लॉ। यानी आप इसमें बोल सकते हो क्या कि पीटी इज नॉट इक्वल टू पीए प्लस पीबी। ठीक है, पीटी पीए और पीबी के इक्वल नहीं होगा। भाई जितने भी यहाँ बैठे हो सबके पेपर में ये चैप्टर तो आएगा ही, तो एकदम अच्छे से मन लगा के। तो पीटी इज नॉट इक्वल टू पीए प्लस पीबी। ओके बेटा, अगर पीटी पीए प्लस पीबी के इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा, और तो कुछ होगा नहीं। तो नॉन आइडियल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा बेटा, इसमें सब कुछ नॉट इक्वल टू जीरो लिख दो। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो सब कुछ इसमें नॉट इक्वल टू जीरो लिख देना। अब ये दो टाइप के होंगे फर्दर, कौन कौन से दो टाइप के होंगे, तो एक हो जाएगा बेटा तेरा पॉजिटिव डेविएशन, एक हो जाएगा तेरा पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा हो जाएगा बेटा तेरा नेगेटिव डेविएशन। तो एक हो जाएगा तेरा पॉजिटिव डेविएशन और एक हो जाएगा तेरा नेगेटिव डेविएशन। चलो, तो सबसे पहले शुरू करो, व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन, किसको बोलोगे। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करेगी बेटा, ये तो ये बताएगी, तू बताइए कब बोलना है, जब भी कोई पूछे कि व्हाई दिस शो पॉजिटिव डेविएशन, तो तेरे को यही वाला रीजन देना है जो तूने बोला है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में ये लिखेगी देख कि पीटी इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी, यानी जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा आता है जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रॉल्स लॉ से, हम जितना सोच रहे थे उससे ज्यादा आएगा। तो ये हो गया पीटी। अब इसका रीजन कोई पूछेगा बेटा तो रीजन वाला लिखेगी, तो मेन रीजन हर जगह यही लिखना है। जब भी मान ले दो तीन एग्जांपल उठा के दे देगा, बोलेगा व्हाई दिस शो पॉजिटिव डिविएशन, व्हाई दिस शो पॉजिटिव, व्हाई दिस शो नेगेटिव, तो रीजन यही लिखना है। क्या देख कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में है वो लेस है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट। समझ आया, यानी पॉजिटिव डेविएशन में वेपर ज्यादा बनता है। वेपर ज्यादा कब बनेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो वेपर ज्यादा बनता है ना। भाई वेपर बनने का मतलब क्या है, लिक्विड से वेपर में जाना, तो जितना फोर्स कम होगा लिक्विड में उतना वेपर ज्यादा बनेगा। क्लियर है ये चीज। चलो, अब बेटा इसका मुझे बताओ जल्दी से, डेल्टा वी और डेल्टा क्या होगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो कर दे सबको। तो क्या लिखेगी बेटा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। तो ये सारा कुछ हमें याद रखना है। बोलो क्लियर है। और बता बेटा और क्या कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्पल, इन सबका सबसे मेन कुछ अगर है तो वो सिर्फ एग्जाम्पल, ये रखा होना चाहिए। चल नित्या तेरे से शुरू करते हैं, बोल एग्जाम्पल। एसीटोन और अल्कोहल, चल एसीटोन हो गया प्लस इथाइल अल्कोहल बोल या इथेनॉल बोल, बात एक ही है। आगे बोल। CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है बोल सकते हैं। और और ठीक है, पर जो पेपर में बार बार आता है वो वाला नाम भी याद रखना। बता भाई तन्वी कौन सा एक मिस हो रहा है, इथाइल अल्कोहल प्लस अल्कोहल प्लस H2, इथेनॉल प्लस वाटर, होता है ना। हाँ, इथेनॉल प्लस वाटर। और बता एक और जो बार बार आता है, बोल है, वो नेगेटिव डेविएशन है। एसीटोन प्लस, एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन और इथेनॉल, ये लिख दिया है। अच्छा सॉरी, ठीक है।
एसीटोन इथेनॉल CCl4 क्लोरोफॉर्म इथेनॉल H2O बहुत है। ठीक है, इतना याद रखो, बहुत ही। तो ये 3 एग्जांपल्स तुम लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, याद रखना बहुत जरूरी। अब मान ले दिया ये आया पेपर में, वाई एसीटोन एंड इथेनॉल शो पॉजिटिव डेविएशन, तो क्या बोलेगी? हाँ हाँ, सही बोल रही है। वेरी गुड, गुड। ऐसे ही, है ना? दिमाग लगाया तूने। सॉलिड सॉल्वेंट की जगह जब मुझे नाम पता है तो मैं नाम बोल देती हूँ, है ना? गुड। हाँ, नहीं नहीं, कई ऐसे ही बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में AB। हालांकि वो भी सही है, लेकिन जब दिख रहा है सामने से दो ये हैं तो इनका नाम लेके ही बोल दो। ठीक है, गुड। क्लियर है? चलो अब इधर आ, साक्षी शुरू हो जाओ। नेगेटिव डेविएशन में क्या क्या लिखूं, जल्दी बोल। क्या? एसिड बेस कहां से आ गया? मैंने एग्जांपल पूछा तेरे से, पूरा बता शुरू से। सबसे पहले PT। TA कहां से आ गया? अच्छा ठीक है, और बता दूसरा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB। आगे बोल। डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन 0। और डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0। अभी प्रंजल, मान ले कैसा क्वेश्चन दे दिया किसी ने, बोला दो लिक्विड को मिक्स किया, एक 50 ml था, दूसरा भी 50 ml था, लेकिन जब मिक्स किया तो 100 ml से कम आया, तो कौन सा डेविएशन है वो? नेगेटिव हुआ। और अगर 100 से ज्यादा आ जाता तो, और 100 आ जाता तो आइडियल। बस, गुड। चल अब बता साक्षी, एग्जांपल बोल। एसिड प्लस वाटर, बिल्कुल सही, तो HNO3 प्लस वाटर लिख दें। और बोल, तू बोल नित्य एक एग्जांपल। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, तो याद भी मत रखना, बेंजीन उधर ही है, वो आइडियल में बीत गया। क्लोरोफॉर्म सही बोला है, क्लोरोफॉर्म प्लस, बोल तन्वी। हाँ, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये बहुत फेमस है बेटा, इसको मत भूलना। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। और बोलो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल प्लस एनिलीन। नित्या इसको रट ले, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। फिर से, कौन सा? किसमें है, नेगेटिव में? हाँ, देने को कुछ भी दे दो, बट ये मोस्ट कॉमन है थोड़ा। मतलब पायरेडिन प्लस क्या, मुझे भी याद नहीं है ऐसा तो कुछ, लेकिन बस जब भी नेगेटिव में अगर कोई उल्टा सीधा आ जाए ना इसके पार्ट, तो बस ये देख लिया करो क्या किसी तरीके का फोर्स लग रहा है। जैसे वाटर और HNO3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसमें भी डाइपोल इंटरेक्शन है, इसमें भी हाइड्रोजन, तो जहां पे भी ऐसा कोई फोर्स टाइप की चीजें दिखेंगी वहां बोलना नेगेटिव, क्योंकि फोर्स लग रहा है। अच्छा, एक और था, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, पॉजिटिव में, वो लिखना भूल गए थे भाई, मैं बार बार याद दिला रहा था। CH2 प्लस एसीटोन। ये इतने एग्जाम्पल याद रख लो बस, यही सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं। लिखो फटाफट, एकदम रट जाना चाहिए ये पूरा। बोल नित्य आप लगातार। नेगेटिव के 3 एग्जाम्पल, HNO3 प्लस वाटर, फिनॉल प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म प्लस, हाँ, बोल। क्लियर है? पता है इसमें यही चीज मायने रखती है, जिसको ये याद है उसका क्वेश्चन हो जाएगा, जिसको याद नहीं है उससे नहीं होगा। अब इसमें से तू कोई सा भी रैंडम क्वेश्चन पूछ उठा के, चल ये सभी बताएंगे, ठीक है? कोई सा भी पूछ ले इसमें से, तेरी मर्जी है, जो मन करे वो पूछ। अभी रुक जा, 2 मिनट बाद पूछना। एजियोट्रॉप्स भी बता दो। हो गया ये पूरा? चलो, इनमें से जो मन करे वो, तू भी बता सकती है आंसर। अब लास्ट लिख लो एक एजियोट्रॉप्स, फिर सारा क्वेश्चन पूछेगी और हम करेंगे। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स बोल। एजियोट्रॉप्स, भूल गई? यही तक याद कर पाई थी तू? थोड़ा सा बोलूं तो याद आ जाएगा। दे आर अ डैश मिक्सचर
विच बॉयल एट डैश एंड डैश। क्या होता है तन्वी, बोल। नहीं, पूरा बोल, पूरा बोल। सही बोल रही है, लेकिन थोड़ा सा और इसमें सुन। दे आर द बाइनरी मिक्सचर्स having same composition in both liquid and vapor phase and they boil at the same temperature just like a pure liquid। ठीक है, ये याद रखना था ना। लिखो पहला, they are a binary mixtures, they are a binary mixtures, they are binary mixtures, binary mixtures having same composition, having same composition in both liquid and vapor phase, same composition in both liquid and vapor phase, liquid and vapor phase। और सेकंड लिख लो बेटा, जो बताया था अभी। क्या बोल रही बेटा, बोल। दे बॉईल एट द सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। दे बॉईल at a constant temperature just like a pure liquid, just like a pure liquid। समझ आया? तो ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको कि दे आर द बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग सेम कॉम्पोजिशन इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज एंड दे बॉईल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जस्ट लाइक अ प्योर लिक्विड। रख लेना एकदम, ये आएगा ही आएगा। समझ गई? गुड। बंद कर दो, अब तो नॉर्मल हो गया मौसम। साक्षी बंद कर दे इसको। डन? क्यों हंस रहे हैं? कुछ याद आया तो बता। चलो, ये हो गया क्लियर। चलो, अब लिख लिया डेफिनेशन सभी ने। एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल याद करना बहुत आसान है, वही लिख देना सेम टू सेम। तो एजियोट्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं, बोलो प्रिंस। कभी तू भी बोल तोते की तरह। आप एकदम मेहनत कर करके रोज आया करो, बिकॉज यही तो है 4 चैप्टर यार, इसमें अगर अच्छा कर लिया तो काम खत्म। बोलो, पहला क्या है? मैक्सिमम। तो कुछ बोल रही थी क्या? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और इधर लिखो बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। डन? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या बोल रहा है, मेरा दिन नहीं आएगा? आएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मिनिमम। अच्छा, मैक्सिमम कौन शो करेगा? चुप, ऐसे नहीं। मैक्सिमम कौन शो करेगा? हाँ, विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। फिर तो मैं पूछता कि इसका एग्जाम्पल बता, तब तो ये बोले। ठीक है, पूरा सीक्वेंस। तो क्या लिखेगी बेटा? लिखते जा फटाफट जल्दी से। विच शो, विच शो large negative deviation from the Rolle's law, from Rolle's law, Rolle's law। तो हाँ भाई प्रंजल बता। तो मैक्सिमम नेगेटिव ना, तो सारा जो नेगेटिव का याद किया था एग्जाम्पल वही लिख देना यार, तो तेरे को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एक क्या क्या था एग्जाम्पल नेगेटिव का? नित्या बोल, दोबारा याद हो जाएगा। एक बार बोलने दे इसको, कितना याद हुआ है। HNO3 प्लस वाटर और, हाँ, और फिनॉल प्लस एनिलीन। चलो आगे, उधर लिख दो अपने मन से जल्दी जल्दी। रंजन लिख फटाफट, लिखो इधर। विच शो पॉजिटिव डेविएशन, एक तो ये लिख लो मेन, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और दूसरा इसका एग्जांपल बोल, क्या होगा? गुड। एसीटोन इथेनॉल और, एसीटोन इथेनॉल
कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, और बाकी एक और तुम्हें पता ही है, लिख लेना। बस खत्म। समझ आया? अब तो इनमें से कुछ भी पूछ, इनसे ये बताएंगे। बोल, पहले लिख ले फिर पूछ, लिख तो ले। बारिश हो गई तो नहीं हुआ। आज लैब ले गए थे बच्चों को। सारी तुमसे भी लेके गए थे। तेरे को पता है असेंबली एरिया बन रहा है? सही है। चौथे फ्लोर पे जाके असेंबली करोगे? अरे वो बन रहा है कुछ ऑडिटोरियम टाइप, या फिर स्पोर्ट्स, इन हाउस स्पोर्ट्स वगैरह कुछ। कोई बात। चल हो गया। जल्दी लिख बेटा फटाफट, बिना रुके। चलो पूछ क्वेश्चन। कुछ भी बोलना, नाइन्थ बोल रही थी ना, बोल नाइन्थ पूछ। ये हेनरीज लॉ पढ़ाया अभी, सिर्फ रॉयल्स लॉ के ऊपर पूछ फटाफट। रॉयल्स एजियोट्रॉप कुछ भी। तेज, वाई मिक्सचर ऑफ। What type of azeotrope is formed by this mixture? बोल भाई। मैं बोलता हूं, इसने पूछा है वाई द मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 एंड एसीटोन सो पॉजिटिव डेविएशन, और which type of azeotropic mixture formed by this mixture? मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है, पता लग गया। और पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है? तू बोल हाँ। क्योंकि फोर्स ऑफ ए एंड बी लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कम होगा तब तो बनेगा ना। जा, अभी तूने स्टार्टिंग में सही आंसर बताया था, अब कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सही, अगला पूछ जल्दी। Type two difference between ideal and non-ideal तो लिखी solution. दोगे? आइडियल क्या होता है विच ओबे रॉल्स लॉ, कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन आइडियल क्या होता है विच नॉट ओबे रॉल्स लॉ। दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बोल जल्दी। What is the sign of डेल्टा एच। deviation? बोल। हाँ, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको बना के थोड़ा सा, कि इन पॉजिटिव डेविएशन द एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर इज मोर, है ना। अगेन, क्या पूछा था? पॉजिटिव पूछा था। इन पॉजिटिव डेविएशन द वेपर प्रेशर इज मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द रॉल्स लॉ। इतना बोलेगी, उसके बाद बोल। क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो। समझ गई? और अपने मन से एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख देना, ना पूछे तो भी। कर देगी ना ये वाला पक्का? हाँ, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, चल आगे चलते हैं। एक दिखा, मैं पूछू तेरे से। बोल। एक्सप्लेन वाई द, सब सुन लेना। एक्सप्लेन वाई अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। देखने की क्या जरूरत है, ऐसे ही बोल। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। Partial pressure of chloroform क्या क्या कुछ भी मिक्स कर रही है? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीधा पार्शियल प्रेशर पहुंच गई। सीधा एक वर्ड में बोलना, बिकॉज फोर्स ऑफ between chloroform acetone is more as compared to force of attraction between chloroform acetone। बस, ठीक है। चल आ जाओ अब मेन टॉपिक पे। एक और थ्योरी वाला है, उसको भी निपटाई दो पहले। वो है बेटा गैस इन लिक्विड।
गैस इन लिक्विड। बोलो, अब आजा पहले पेज पे जो कह रही थी, गैस इन लिक्विड। बेटा इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, किसी को याद है हेनरीज लॉ का डेफिनेशन? कुछ नहीं बोल रही है तू, रिवीजन करके आई हूं मैं। बस अब फॉर्मूले याद हैंगे, बस वही क्वेश्चन कर देगी एक दो, है ना? इसीलिए इधर से स्टार्ट किया है, यही वाले भूल जाते हो तुम। हेनरीज लॉ क्या होता है? fraction of gas in ठीक है, और भी था कुछ, पर वो वाला ज्यादा दुनिया याद रखती है। द solubility ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। कि गैस कितना लिक्विड में सॉल्यूबल होगा वो डिपेंड करता है उसके पार्शियल प्रेशर पे। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा सॉल्यूबल होगा। ठीक है, तो लिख लो एक लाइन में, द solubility ऑफ अ गैस, लिख फटाफट, उधर लिख, द solubility ऑफ अ गैस इन लिक्विड। ये 4 पन्नों में तेरा पूरा चैप्टर ये रिवाइज हो जाएगा, समझ रही है? लिखा हुआ है, द solubility ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of the gas, partial pressure of the gas। ठीक है, उसके नीचे बेटा ये फॉर्मूला लिखना, P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत जरूरी फॉर्मूला है। के एच को क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट। अब इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, एक एक नंबर, दो दो नंबर में। क्या? देख बेटा यहीं से मैं बताता हूं पूरा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, के एच इंक्रीज और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज। और जस्ट इसका उल्टा भी याद रख, कि अगर टेम्परेचर घटेगा, के एच घटेगा और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। किसकी सॉल्युबिलिटी है ये? गैस की लिक्विड के अंदर। यानी क्या पता लगा कि कम टेम्परेचर पे गैस ज्यादा डिसॉल्व होता है लिक्विड में, है ना? तो एक क्वेश्चन आता है, बड़ा फेमस, व्हाई एक्वेटिक एनिमल फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो क्या बोलोगे? इन कोल्ड वाटर डिसॉल्व ऑक्सीजन इज मोर। कि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीजन पानी के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होगा। बोलो, क्लियर है? गर्मी लग रही है? मतलब हीटर, मैंने तो नहीं देखा है कोई हीटर लगाते हुए कभी। तो एकदम जब ज्यादा ठंडा हो तब कहीं ऐसा कर सकते हैं, बट ऐसे हीटर गर्मियों के दिन में थोड़ी लगाते हैं। कभी छत पे रखा है एक्वेरियम को किसी ने? हमेशा रूम में ही रखते हैं ना, क्योंकि वो ध्यान, अगर तुमने ऊपर रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। खैर उनको तो सप्लाई भी होता रहता है सांस लेने के लिए। ठीक है, फिर भी एक चीज ध्यान रखना, जो भी, जो फिश वगैरह होती हैं वो ठंडे में ज्यादा अच्छा सर्वाइव कर जाएंगी एज कंपेयर टू गर्मियां, क्योंकि उसमें पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन इज मोर। ठीक है, तो ध्यान रखना, गर्म पानी में तो कभी डुबकी लगा के देख, और एक बार ठंडे पानी में डुबकी लगा के देख। ज्यादा देर तक जिंदा रहने की खासियत तेरे ठंडे पानी में ही है, गर्म पानी में खत्म हो जाएगी। समझ गई? तो वो लिख लेना है ध्यान से, एक क्वेश्चन जरूर आता है, व्हाई एक्वेटिक एनिमल फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। तो लिखना है मोर ड्यू टू एट लेस टेम्परेचर मोर ऑक्सीजन इज डिसॉल्व। ठीक है, अच्छा इसका एप्लीकेशन क्या है हेनरीज लॉ का? दो एप्लीकेशन याद रखना बेटा, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, बस नाम भी लिख दोगे तो चलेगा। क्या है दो एप्लीकेशन? बोलो, किसी को याद आ रहा है? बोल यार, ये याद रख तू, पूरा बोलना। सोडा बोतल, हाँ तो तो उसको प्रेशर में रखना है। हाँ हाँ, क्या है पूरा बता। कार्बन नहीं, CO2 सॉल्यूशन जो भी है। देख, ये है कि इन कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड वाटर, हम उसको हाई प्रेशर पे पैक करते हैं ताकि सॉल्युबिलिटी CO2 की लिक्विड के अंदर ज्यादा हो। तो ऐसे लिख लो एप्लीकेशन में, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ, लिखो, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, टू इंक्रीज द solubility of CO2, of CO2
इन कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड वाटर, बात एक ही है। कार्बोनेटेड वाटर to increase the solubility, to increase the solubility of CO2 in cold drinks or carbonated water, they are packed under a high pressure. They are packed under a high pressure. समझ गए? द बोतल इज सील्ड अंडर अ हाई प्रेशर, कुछ भी लिख लो। इसीलिए जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ऐसे खोलते हो, बाहर की तरफ निकलता है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर से पैक्ड है। तो जैसे ही खोलेगी रिलीज होगा, आजाद होगा वो। ठीक है, चल सेकेंड एप्लीकेशन लिखो फटाफट। सेकेंड एप्लीकेशन भी लिख लो फटाफट। टू अवॉइड बैंड्स, टू अवॉइड मतलब अवॉइड करना, टू अवॉइड बैंड्स, बैंड समझता है? बैंड्स, बैंड्स, टू अवॉइड बैंड्स and the toxic effect of high concentration of N2 nitrogen, dinitrogen, high concentration of N2 in blood, the cylinder used by scuba divers, the cylinder used by scuba divers are filled with diluted helium, diluted helium। स्कूबा डाइवर्स जो पानी के अंदर जाते हैं, अगर तुम सब कुछ भूल जाओ, बस इतना भी लिख दोगे ना स्कूबा डाइवर्स, तो भी तुम्हें नंबर मिल जाएगा, डोंट वरी। तो ध्यान रखना, दो ही एप्लीकेशन है। हो गया, चल बढ़ो आगे। तो ये खत्म हो गया हमारा मेन। ठीक है, आगे चलो जल्दी से। अब हम आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के भी 5 फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद से पूरा चैप्टर खत्म, सिर्फ क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसमें कुछ बताने का है नहीं, क्योंकि जब पढ़ाया है तब बताया है। अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखना है 5 लाइन में। लेकिन सबसे ज्यादा 50% कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में, और 50% बाकी ये दोनों मिला के। ठीक है भाई, तो ये ना आए ऐसा नहीं हो सकता, ये तो आएगा ही आएगा। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? बोलो जिसको भी पता है। हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है और इंडिपेंडेंट होती है उसके नेचर, शेप, साइज पे, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेचर ऑफ सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट, ये वर्ड लिखना जरूरी है। एग्जाम्पलर में क्वेश्चन भी है ऐसा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन, तो लिखना था नंबर ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, 5 होती है अपने पास। पहला बोलो, पहला हम लोग पढ़ लेते हैं एलिवेशन, पढ़ा तो है ही, बस फॉर्मूला फॉर्मूला लिखना है। लिखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, हम सबको पता है, के बी इंटू मोलालिटी इंटू आई। ठीक है, अब एक जगह मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पूरा, बाकी हर जगह नहीं लिखेंगे हम लोग। मोलालिटी को क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, प्रंजल याद है मोलालिटी का फॉर्मूला, अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें है ये मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम, और आई का आई रहा। बोल बोल बोल, हो गया? ठीक है, अब साक्षी उसको कंफ्यूज नहीं कर रही है, अब इधर कंफ्यूज करने आई है। ठीक है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू दिस। अब बेटा एक और चीज, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू और क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। व्हाट इज दिस टीबी एंड टीबी नॉट? डेल्टा टीबी तो पता है तुम्हें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये टीबी नॉट क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बोल, क्लियर है? बोल हाँ, गुड। तो ये याद रखना है। अब सुन, पेपर में आएगा, अब तुम इतने तो तुम सब इंटेलिजेंट हो खैर, लेकिन फिर भी बताता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी, अगर पेपर में आएगा सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी कि ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, तुझे पता नहीं है तुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है,
जब सब कुछ गिवन होगा तो यही लगाओगे ना। ये जब लगाना है जब तुम्हें बोलेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो। तो डेल्टा टीबी आप यहां से निकाल चुके होगे, फिर डेल्टा टीबी को यहां पुट कर चुके होगे, टीबी नॉट आपको गिवन होगा तो यहां से टीबी निकल जाएगा। अब वो बोले कि आपने ये फॉर्मूला लिखा है, मैं तो सीधा ये लिखूंगी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। तो कहां से मैं लिखूंगा भी होता है, लिखूंगा भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ गए? लिखूंगा तो ऐसे थोड़ी होता है। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, इसका यूज बाद में करना है, इंपॉर्टेंट यही है पहले। चल हो गया, खत्म, गुड। आगे अगला फॉर्मूला हो गया ये पूरा, लिख फटाफट लिख। चल दूसरा, दूसरा लिख, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेस होना, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा टीएफ। बेटा डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ। अच्छा आप समझ जाओगे ना, एम नहीं लिखू ना बार बार, एम खोल के लिखने की जरूरत नहीं है ना, एम खोल के लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ जाओगे, गुड। तो ये हो गया बेटा, चलो। अच्छा फिर डेल्टा टीएफ को और कैसे लिख सकते हैं, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। यहां भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, उनको पता नहीं लगता टीएफ माइनस ये टीएफ नॉट है कि क्या है। तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलो डन, गुड। केबी एंड केएफ, केबी एंड केएफ, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखो। क्या क्या, सबसे पहले केबी केएफ क्या हो, ये किसी चीज पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। क्या क्या बोल रही बोल, हाँ, यानी ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, और इंडिपेंडेंट किसके होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी एक्सेट्रा। गर्मी लग रही है, थोड़ा कुर्सी इधर उधर कर ले, हवा आने दे बच्चों के पास भी। हाँ यहाँ पे वो लगाते हैं ऐसे, मेरे पास भी नहीं आ पाता, पर उससे तो अच्छा है भाई, गर्मी। एक दो महीने बाद और क्या, ठीक है। तो अपनी सीट मत बदलना फिर भी, है ना, तो यहीं बैठना, नहीं सर्दी में बोले कि मैं उधर में। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मोलैरिटी। केएफ और केबी का फुल फुल नाम बताओ, केबी का बोलते हैं, कौन था, तो क्या कुछ बोला उसने, हाँ। अच्छा केबी का नाम एब्लोस्कोपिक, केएफ का क्रायोस्कोपिक।